आम आदमी के प्रवक्ता हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहे हैं, मदद करने गए क्या बेसमेंट में? हेलो। हाँ, आप लाइव में कनेक्टेड है। मेरा प्रश्न यह है कि हत्या की जिम्मेवारी लेकर कुछ घोषणा करिए। हत्या की जिम्मेदारी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये हत्या नहीं है, ये एक हत्या है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इस हत्या, यदि आप इसको हत्या शब्द कहते हैं तो इस हत्या का जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, क्योंकि किसी भी सरकारी ये किसी भी आप कोचिंग दोनों की सेंटर लड़ाई में दूसरे गरीबों के बच्चे मरे हैं। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप मांग करिए ना कि उस एरिया का जो पार्षद होगा उसकी भी गिरफ्तारी हो, जो इंजीनियर होगा उसकी गिरफ्तारी हो, जो विधायक होगा उसकी गिरफ्तारी हो। कोई भी कोचिंग सेंटर बनाया जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। यदि कोई उसके नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। आप तो टॉयलेट के दरवाजा लगवाने के लिए भी धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? फिर धरना प्रदर्शन, हर चीज का धरना प्रदर्शन करेंगे जो चीज जनता के एंगेज में लोगों होगी। के मरने पे नहीं करेंगे। आपके पार्टी के नेता जेल में जाएंगे तो प्रदर्शन करेंगे। इधर गरीबों के बच्चे मर गए लेकिन वहां प्रदर्शन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है, वो क्यों जेल में? आप ये आप बता सकते हैं उन्होंने क्या किया जेल में जाने के लिए? हाँ, वो ये बेसमेंट में दरवाजा बनवाना चाहते थे, वो इस बेसमेंट को निकाल कर बिल्डिंग में लगाना चाहते थे, इसलिए जेल में है। ये तो गिरफ्तारी किस कारण से हुई है? गिरफ्तारी किस कारण से हुई है? लोअर कोर्ट ने जमानत दी है, उसके बावजूद भी आपने अप्रोच करके उनकी जमानत को कैंसिल करवाया। ये अभी उनका चर्चा का मुद्दा है। अरे आपके चेहरे पर कोई दुख दिख रहा है? आपके चेहरे पे कोई दुख है 3 लोगों के मरने का? काम करती है पूरा का पूरा। वो कहती है क्या बीजेपी के अंदर जाएंगे तो सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे? बीजेपी के अंदर जाने से सभी के दाग धब्बे धुल जाते हैं। आप सत्ताधारी पार्टी के नेता है। मैं सुरेश, आप जानते हैं मैं राजनीतिक बातें नहीं करता। आप मेरी बात सुनो, पहले आप बात सुनो। परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। आप बात सुनो, इनका आवाज बंद करो। आप सत्ताधारी पार्टी के नेता है, कम से कम आप टीवी पर आते ही ये कहते कि हमारी सरकारें, मैं जितने बच्चे मरे हैं उनके परिवारों के दुख में शरीक हूं, इतना बोल के शुरू करते तो कम से कम लोगों को कोई सहारा मिलता। ये नहीं बोला आपने। क्या क्या समस्या होती है? किस सांसद ने किस चीज के लिए आवाज उठाई है? पार्लियामेंट के अंदर किस चीज की आवाज उठाई दिल्ली को लेकर के? बताइए सातों सांसदों ने। चलिए सौरभ तिवारी के पास में जाऊं, उसके पहले जरा कांग्रेस के, बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे बात सुनते हैं। आप क्या कहेंगे? जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, ये इधर उधर की बातें करेंगे, मतलब की बातें नहीं करेंगे। ये मतलब की बातें नहीं करेंगे। बात बात पे ये पार्टी धरना प्रदर्शन करती है। पानी के पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और ये बात बात पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये कहीं गए क्या? इनको याद नहीं है हाई कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी थी कुछ दिन पहले इसी ड्रेनेज सिस्टम के लिए? इनको याद नहीं है 2015 में केजरीवाल जी ने क्या भाषण दिया था कि हम ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करेंगे? इनको याद नहीं है क्या? 2021 में कमेटी बनी थी, लाखों रुपए दिए गए, उसमें डाकू ना उस पैसे को डकार गए, चोरी कर गए। मैं बताता हूँ केजरीवाल जी किस लिए जेल में है, वो भ्रष्टाचार के केस में जेल में है। छोड़िए रे, राजनीति छोड़िए, तुच्छ बातों को छोड़िए। कम से कम दूसरे के बच्चे मरने के समय तो आप तुच्छ बातें छोड़िए, गंभीर बातें बोलिए। आप लोग इस विषय पर क्या करेंगे? आपकी केंद्र में सरकार है। देखिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। ये सोई हुई कुंभकर्णी सरकार है। अभी एक औरत रोहिणी में मर गई करंट लगने से, पानी भराव से। इन्होंने क्या किया? एक औरत भजनपुरा में मर गई करंट लगने से, पानी बनने से। क्या किया? एक छात्र यूपीएससी का छात्र था, वो पटेल नगर में मर गया पानी भरने के कारण, करंट लगने के कारण। अभी इस बेसमेंट में फायर ब्रिगेड किसके अंडर आती है? इन्होंने एनओसी देने का काम किया। इनका वहां पार्षद है, इनके वहां एमएलए हैं। आप देखिए, उनको उनके संज्ञान में मामला था कि पानी का जो भराव है वो हो रहा है। उसके बाद में इन्होंने किसको चिट्ठी लिखी, किसको निर्देशन दिए, किसको आदेश दिए, कोई कहीं है क्या? और इनकी जो ओबराय जो मेयर है वो कहती है वीडियो के ऊपर एसी रूम में बैठ के कि आप जो मानसून का एंजॉय कीजिए, हमने ड्रेनेज सिस्टम सारा साफ करवा दिया। ये साफ करवा दिया। आप लोगों के बच्चे मारकर, जो देश के होनहार बच्चे थे उनको आप लील गए हो। उनकी हत्या जो है आपने करवाई, आम आदमी पार्टी ने करवाई है।
आप हल्की राजनीति करते हो। पार्टी के तो कार्यालय में आप बैठे हैं। मीठा मीठा गप गप और आपने जो क्या किया? कड़वा कड़वा आपके गप- 7 सांसद वहां पर दिल्ली के अंदर हैं, 7 के 7 सांसदों ने अरे क्या भैया किया? आप अपने मैं एमएलए की जो बात बात बताइए, है, पार्षद 7 का के काम है 7 ये। सांसदों ने आप दिल्ली बताइए के मुझे, इस आपने बड़े भ्रष्टाचार हादसे को किया लेकर वहाँ के पे जो बहुत दुख किस तरह से दुखद वहाँ है, पे ये तो और इनका एक ये दिन रोज का है। टीवी चैनलों पर राजनीतिक प्रवक्ता बैठ के बस एक दूसरे पे चिल्ला चाली करिए। अरे कोई कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन भी रखिए ना। आपके पास भी एमसीडी थी, आपके पास दोबारा एमसीडी के लिए आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जरा कंस्ट्रक्टिव बताइए इन्होंने क्या करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बीजेपी क्या करेगी। हमें चिल्ला वाली डिबेट नहीं चाहिए सुदर्शन पे। ये तरीका सुदर्शन पे हम नहीं मानते।